गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ये मैं आज केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर चालू कर रहा हूँ और दूसरा चैप्टर में एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो हम पढ़ेंगे इसमें, तो सबसे पहले क्या दिया है कि अम्ल, तो अम्ल के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर, पूरे चैप्टर को जो पढ़ेंगे उससे पहले हमको अम्ल के बारे में जानना है। समझ गया? अम्ल को उर्दू में क्या बोलते हैं? अम्ल का कोई परिभाषा नहीं होता है। समझ गया? अम्ल जो होता है उसका कोई भी परिभाषा नहीं होता है, फिर भी अलग अलग तरह के वैज्ञानिक जो है अम्ल के बारे में अलग अलग उनके गुण बताए हैं। अम्ल का कोई परिभाषा नहीं होता बल्कि उनका गुण होता है, जो वैज्ञानिक अलग अलग है उनके बारे में बताया है। तो कोई ऐसा 3 वैज्ञानिक था जिसने अम्ल के बारे में बताया है। उन तीनों वैज्ञानिक का क्या नाम है तुम लोग बताओ जल्दी। समझ गया? अम्ल को जो है उर्दू में क्या बोलते हैं ये बताओ। अम्ल जो होता है ना उसको उर्दू में तेजाब बोलते हैं। और जो 3 वैज्ञानिक है अम्ल के बारे में बताया है वो अरहेनियस है, ब्राउनस्टेड लेडी है और लुईस। ये तीनों वैज्ञानिक ने इनका जो है गुण के बारे में अलग अलग लिखा है, तो वही सब पे हम चर्चा करेंगे। तो इन तीनों वैज्ञानिक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? अरहेनियस, ब्राउनस्टेड लेडी, लुईस। ये 3 वैज्ञानिक है जो अम्ल के बारे में बताया है। तो तीनों का क्या क्या कहना है इन पर हम लोग बारी बारी से विचार करते हैं। कौन क्या अपनी भाषा में लिखा है अम्ल के बारे में, उसका गुण कौन किस तरह प्रकट किया है, उन सब को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, उसके बाद अच्छे से फिर समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, अध्याय 2 है एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार, लवण। तो सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं इसमें? अम्ल। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले अम्ल को जानेंगे। किसको जानेंगे? अम्ल को। अम्ल के बाद हम लोग क्षार को, फिर लवण को। समझ गया? तो अम्ल को उर्दू में क्या कहते हैं? तेजाब। यहाँ पे लिख देना तेजाब। अम्ल का कोई परिभाषा नहीं होता है। अम्ल का कोई परिभाषा नहीं होता है, तो क्या होता है? अम्ल का गुण होता है। अम्ल का गुण होता है। समझ गया? अम्ल के बारे में बताया है वो 3 वैज्ञानिक है। कितने वैज्ञानिक है? 3, जिसका नाम है अरहेनियस, ब्राउनस्टेड लेडी और लुईस। ये 3 वैज्ञानिक है जो बताया है अम्ल के गुण के बारे में। तो पहला किस तरह बताया, दूसरा क्या बताया है, तीसरा क्या बताया, इनका डिफिनेशन मैं ले रहा हूँ, उसके आगे तुम लोग को फिर हम बताएंगे। चलो ये देखो, मैं इन तीनों वैज्ञानिक जो अम्ल के बारे में बताया है, इन तीनों का यहाँ पे जो गुण के बारे में बताए थे वो गुण को ले लिए हैं। अरहेनियस का कहना था, इसके अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। अरहेनियस जो वैज्ञानिक थे वो अम्ल के बारे में क्या बताए कि ये जो है जल में घुलकर H+ आयन देता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि किसके अनुसार अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, तो क्या वहाँ पे लिखना है? अरहेनियस के अनुसार। समझ गया? या ये भी क्वेश्चन कर सकता है, किस वैज्ञानिक ने कहा था कि जल में घुलकर अम्ल जो है H+ आयन देता है, तब क्या लिखेगा? अरहेनियस। दूसरा है ब्राउनस्टेड लेडी, ये बोला था कि अम्ल जो होता है प्रोटॉन छोड़ता है। ब्राउनस्टेड लेडी का क्या कहना था कि अम्ल जो होता है वो प्रोटॉन छोड़ता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा किस वैज्ञानिक ने कहा था कि अम्ल जो होता है वो प्रोटॉन छोड़ता है, तो ब्राउनस्टेड लेडी। या किसके अनुसार अम्ल जो होता है प्रोटॉन छोड़ता है, तो ब्राउनस्टेड लेडी के अनुसार। समझ गया? तो लाइट कट गया थोड़ा सा। लुईस, अम्ल जो होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। लुईस का कहना क्या था? अम्ल जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तब बताओ यहाँ पे कौन सा परिभाषा बन रहा है अम्ल के बारे में? इसीलिए बोला था शुरू में कि अम्ल का कोई परिभाषा नहीं होता है। अब 3 वैज्ञानिक आया, तीनों ने अलग अलग बोला। उसने बोला, पहला ने अरहेनियस ने क्या बोला कि जल में घुलकर H+ आयन देता है। दूसरा बोला कि अम्ल जो होता है प्रोटॉन छोड़ता है। तीसरा कहता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए इसका परिभाषा नहीं है। समझ गए? जहाँ तक मालूम है कि इन तीनों के बारे में बताया गया है, इस तीनों ने ये सब कहा है। समझ गया? तो अब यहाँ पे 3-3 इसके पास जो है इन तीनों के लिए 3-3 क्वेश्चन बन रहा है। समझ गया? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोग लिख लेना। समझ गया? किसने कहा था इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, त्याग करता है या ग्रहण करता है? क्या लिखा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। किसने बोला कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? किसने बोला कि इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन को त्याग करता है? और जो है एक तो क्या है, जल में घुलकर H+ आयन देता है। इन तीनों क्वेश्चन को लिख लेना।
अब हम चलते हैं अम्ल के कुछ गुण के ले लेते हैं। अम्ल जो होता है ना वह स्वाद में खट्टा होता है, खटरस। कैसा होता है अम्ल? स्वाद में खट्टा यानी खटरस होता है। और दूसरा गुण, यह नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है। नीला लिटमस पत्र जो होता है ना उसको अम्ल क्या करता है? लाल बना देता है। क्यों बनाता है लाल? क्योंकि लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? तो बैगनी कलर का, इसलिए वो लाल बना देता है। समझ गया? नीला को क्या बना देता है? लाल बना देता है, क्योंकि उसका रंग होता है कैसा? बैगनी कलर का। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? बैगनी का। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। समझ गया? पीएच बोले तो पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये पी है, इसका पावर, शक्ति। पी क्या है? पावर, शक्ति। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पोटेंज। लिख लो यहाँ पे इंग्लिश में, POTNZE, पोटेंज यानी शक्ति हो गया, शक्ति। और H यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। H क्या हो गया? हाइड्रोजन। तो अम्ल जो होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। यह जल में घुलकर क्या देता है? अम्ल H+ आयन। और अम्ल में ऑक्सीजन की मात्रा 2 से कम होता है। अम्ल जो होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अगर पूछे कितनी होती है तो 2 से कम होता है। अम्ल कोई धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। यदि पूछ दे कि अम्ल कोई धातु से अभिक्रिया करके क्या छोड़ता है, क्या बनाता है, तो उस में क्या लिखना चाहिए हमें? कि वो हाइड्रोजन गैस देता है। समझ गया? अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस छोड़ता है? तो हाइड्रोजन गैस। समझ गया? तो अम्ल में ऑक्सीजन की मात्रा 2 से कम होता है। समझ गया? तो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, तुम लोग बताओ। CO2, SO2, SO3, इसमें बताना है कौन अम्ल है और कौन अम्ल नहीं है। इनमें कौन कौन से अम्ल है और कौन कौन से नहीं है। देखो हमने क्या बताया है यहाँ पे कि अम्ल में ऑक्सीजन की मात्रा 2 से कम होता है। यहाँ पे देखो 2 है, 3 है, तो इसमें कम है, तो ये अम्ल हो गया। ये क्या हो गया? अम्ल। और ये सब अम्ल नहीं है। है समझ में? ये सब अम्ल क्या है? ये सब अम्ल नहीं है। समझ गया? अम्ल जो होता है, अम्ल, उसमें खास तौर पर क्या होना जरूरी है? अम्ल में जो अम्ल रहेगा उसमें खास तौर पे देखेगा तो हाइड्रोजन का होना जरूरी है। किसका होना? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रहेगा तभी वो अम्ल कहलाएगा। समझ गए? ये याद रखना। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। अम्ल मैथिल ऑरेंज को लाल बना देता है। अम्ल क्या करता है? मैथिल ऑरेंज को लाल बना देता है। अम्ल जो होता है वो मैथिल ऑरेंज को क्या करता है? लाल बना देता है। तो अम्ल को कई तरह से विभाजित किया गया है। अम्ल को कई तरह से विभाजित किया गया है। पहले ऑक्सी अम्ल, फिर हाइड्रा अम्ल, जलीय अम्ल, विलियन अम्ल। समझ गया? तो तुम लोग क्या लिखेगा? अम्ल का प्रकार या अम्ल का वर्गीकरण। अम्ल का प्रकार या अम्ल का वर्गीकरण। तो इन सबको मिटा के मैं दे देता हूँ आगे अम्ल का प्रकार, वर्गीकरण। समझ गए? चलो, ये तो अम्ल का वर्गीकरण। तो अम्ल को 3 भाग में रखा गया है। ऑक्सी अम्ल, H, हाइड्रा अम्ल, विलियन अम्ल और जलीय अम्ल। समझ गया? याद ध्यान रखो। ऑक्सी अम्ल हो गया, H हाइड्रा अम्ल हो गया, और ये विलियन अम्ल और जलीय अम्ल। विलियन और जलीय अम्ल। अब देखो ऑक्सी अम्ल में क्या होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है। इस अम्ल में क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होता है, दोनों होता है। ऑक्सी अम्ल किससे मिलकर बना होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। हाइड्रा अम्ल जो होता है ना उसमें सिर्फ हाइड्रोजन होता है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन होता है हाइड्रा अम्ल में। समझ गया? अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब तुम बताओ, पहला नंबर में HCl, दूसरा हो गया
CH3 COOH H2SO4। इसमें बताना है कौन ऑक्सी अम्ल है, कौन हाइड्रा अम्ल है, जल्दी बताओ। कौन ऑक्सी अम्ल है, कौन हाइड्रा अम्ल है, ये बताओ। यहाँ पे याद रखना कि ऑक्सी अम्ल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों होता है और हाइड्रा अम्ल में केवल हाइड्रोजन होता है, बाकी कुछ और हो सकता है लेकिन हाइड्रोजन हो उसमें होना जरूरी है, हाइड्रा में ऑक्सीजन नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहा है कि इसमें केवल हाइड्रोजन है कि नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें है नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हाइड्रा अम्ल में आ जाता है। ये देखो इसमें, देखो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है ना, तो ये कौन सा, ऑक्सी अम्ल में आ जाएगा। इसमें भी देखो ऑक्सीजन की मात्रा है तो ये ऑक्सी अम्ल हो गया। इस प्रकार अगर सवाल दे दे तो पहचान लेगा इनमें से कौन ऑक्सी अम्ल है या इनमें से कौन हाइड्रा अम्ल है, ऑप्शन दे देगा तो पहचान लेना। यहाँ दो क्वेश्चन बनता है, इनमें से कौन ऑक्सी अम्ल है, दूसरा बनता है इनमें से कौन हाइड्रा अम्ल है। या ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि ऑक्सी अम्ल में क्या क्या होना ज़रूरी है और हाइड्रा अम्ल में क्या होना ज़रूरी है। तो हाइड्रा में हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, ऑक्सी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होना ज़रूरी है, समझ गया। चलो अब यहाँ पे देखो कि ये विलियन अम्ल जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। विलियन अम्ल जो होता है ये कितने, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, यानी कि इसको हम कह सकते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। विलियन के आधार पर अम्ल को दो भाग में बांटा गया है, प्रबल और दुर्बल। और प्रबल अम्ल किसको कहते हैं, दुर्बल किसको कहते हैं, जो जल में घुलकर तेजी से H+ आयन दे, यानी तेजी से हाइड्रोजन दे, उसको हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। और जो लेट से देता है, देरी से देता है, उसको क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। समझ गया। यहीं पे वही डिफिनेशन यहाँ पे लिखने वाले थे कि जो जल में घुलकर तेजी से H+ आयन देता हो प्रबल अम्ल, जो जल में घुलकर देरी से H+ आयन देता है दुर्बल अम्ल। समझ गया। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि कौन सा अम्ल जो होता है तेजी से जल में घुलकर H+ आयन देता है, क्या लिखना है, प्रबल अम्ल। कौन सा अम्ल है जो देरी से जल में घुलकर H+ आयन देता है, तो दुर्बल अम्ल। समझ गया। तो प्रबल और दुर्बल सभी समझ गए। चलो आगे बढ़ जाए, इनको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। चलो अगला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ कार्बन ऑन एसिड। कार्बन का प्रभाव अम्ल पर क्या पड़ता है, इफेक्ट्स ऑफ कार्बन ऑन एसिड, कार्बन का प्रभाव अम्ल पर क्या पड़ता है, समझ गया। चलो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से देखो। जैसे मैंने लिखा H2SO4, उसके बाद ले लिए एक ठो CH3OOH, दो गो हम तत्व लिए, क्या लिए, तत्व लिए, यानी कि फार्मूला लिए। एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया। अब ये बताना है कि इन दोनों में कौन ज़्यादा अम्लीयता है। देखो अम्ल तो दोनों है, समझ गया, ये भी अम्ल है ये भी अम्ल है, दोनों अम्ल है, समझ गया। तो दोनों अम्ल कैसा अम्ल है, तो ऑक्सी अम्ल, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सी अम्ल है। तो सबसे ज़्यादा इन दोनों में किस में अम्लता ज़्यादा है, ये दोनों फार्मूला में अम्लता ज़्यादा किस में है। तो देखो अम्लता ज़्यादा देखेगा तो ज़्यादा इसमें है, H2SO4 में ये ज़्यादा है अम्लता और इसमें कम है। कम क्यों है, क्योंकि देखो जिस भी अम्ल में CH ये आ जाए वो क्या करता है, अम्ल को कमज़ोर बना देता है। जिसमें अगर CH आ जाए तो वो अम्ल को कमज़ोर बना देता है, समझ गया। तो इसीलिए ये कमज़ोर अम्ल हो गया, ये क्या हो गया, यानी ज़्यादा अम्लीयता। इसको हम कह सकते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल यानी मजबूत, स्ट्रॉन्ग। ये क्या, वीक, कमज़ोर, दुर्बल। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं कि H2SO4 प्रबल अम्ल है और CH3OOH ये दुर्बल अम्ल है। इनको लिख लो नीचे में यहाँ।
या ऐसे मान के चलो 2-4 ठो ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा इनमें से कौन प्रबल अम्ल है, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है। तो इस तरह क्वेश्चन दे देगा, तुम लोग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को कि प्रबल अम्ल को कैसे पहचानेंगे और दुर्बल में। जिसमें भी सी यानी कार्बन आ जाए, CH, ये याद रखना, CH जिसमें आ जाए तो वो दुर्बल बना देता है, और जिसमें ये दोनों नहीं आता है वो उसको प्रबल बना देता है। समझ गया? लिख लेगा ना यहाँ पे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ जाए। अब हम लिखेंगे अम्ल को जलीय विलयन के आधार पर वर्गीकरण। अम्ल को जलीय विलयन के आधार पर वर्गीकरण। तो कितने भाग में बटा है अम्ल को जलीय विलयन के आधार पर? अम्ल जो होता है जलीय विलयन के आधार पर, जल्दी बोलो, इसको भी 2 भाग में बांट दिया है, सांद्र और तनु। समझ गए रे? अम्ल को जलीय विलयन के आधार पर सांद्र और तनु, सांद्र और तनु। अच्छा, विलयन क्या होता है? विलयन, विलायक, इस सब के बारे में भी बता देंगे आगे हम जब धातु वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें। समझ गया? तो यहाँ भी हम बता देंगे। चलो यहाँ पे देखो, जलीय विलयन के आधार पर अम्ल को 2 भाग में बांट दिया है, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, तनु अम्ल। विलयन के आधार पर भी 2 है, प्रबल और दुर्बल। ये हो गया विलयन अम्ल के आधार पर प्रबल दुर्बल, और जलीय के आधार पर सांद्र तनु। समझ गया? एक होता है ऑक्सी, दूसरा होता है हाइड्रा। तो अम्ल निम्न प्रकार के होते, इसीलिए क्या लिखाए थे कि अम्ल जो होता है निम्न प्रकार के, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, हाइड्रा अम्ल, ऑक्सी अम्ल। कितना हो गया? 5-6 हो गया कि नहीं? तो अम्ल को जलीय विलयन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सांद्र और तनु। अब ये सांद्र अम्ल कैसा होता है, तनु अम्ल कैसा होता है, इनके बारे में देखते हैं। इन सबको मिटा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, तनु और सांद्र के बारे में बता रहे हैं। अगर मान के चलो कि अगर हम पानी और चीनी का शरबत बनाए, पानी और चीनी को मिलाए तो क्या होगा? देखो, जल में चीनी की मात्रा कम होता है कि नहीं? जब हम शरबत बनाते हैं तो जल में चीनी की मात्रा कम होता है, तो उसमें उसको हम क्या बोलेंगे कि इसमें तनु। जल में चीनी की मात्रा कम हो तो उसको तनु बोलेंगे। अगर जल में चीनी की मात्रा ज़्यादा हो, अधिक हो, यानी जितना जल से भी अधिक, जैसे मान के चलो शरबत बनाते हैं, शरबत, इसमें क्या होता है कि चीनी जो होता है, चीनी इसकी मात्रा कम होता है। चीनी की मात्रा क्या होता है? कम होता है। वही अगर मान के चलो हम लोग चाशनी समझता है ना, चाशनी जिसमें जिलेबी रसगुल्ला बनाते हैं, उसमें क्या होता है ना, चीनी की मात्रा ज़्यादा होता है। चीनी की मात्रा क्या होता है? ज़्यादा। तो इसको हम लोग सांद्र बोल देंगे, इसको क्या, शरबत को तनु बोल देंगे। समझ गया? इसमें 2 चीज़ होता है। विलयन का मतलब क्या होता है? हमने पहले ही बताया कि विलयन का जो है उसका मतलब क्या होता है, बताओ। विलयन के बारे में पहले समझ लो, फिर अपने आप समझ जाएगा। तो विलयन का मतलब होता है घोल। कोई भी चीज़ को घोलता है अम्ल के साथ तो वो विलयन, यानी विलयन का मतलब घोल। इसीलिए जल में चीनी का डालना, शरबत भी बनता है, और जल में चीनी का डालना चाशनी भी बनता है। तो जब कम चीनी हो जल में तो वो तनु हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो वो क्या हो जाए? चाशनी हो जाएगा। विलयन में 2 चीज़ होते हैं। विलयन जो होता है उसमें 2 चीज़ होते हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। विलेय का मतलब क्या हो? जो दूसरे में मिलता हो। विलायक का मतलब ये हुआ कि अपने में किसी को मिलाना। समझ गया? जैसे मान के चलो तुम लोग सब्जी बनाता होगा, लड़की सब बनाता है ना सब्जी, तो बताओ जब सब्जी तुम बनाते हो तुम लोग, तो सब्जी में नमक को मिलाते हो कि नमक में सब्जी को मिलाते हो? जल्दी बताओ, सब्जी में नमक को मिलाते हो कि नमक में सब्जी को?
जब हम सब्जी में नमक को मिलाते हैं तो ये हो गया विलेय, और नमक क्या हो गया, विलायक, ये विलीन हो गया। समझ गया। अब जैसे मान के चलो दूसरा ऑप्शन, अगर मान लो कोई कहता है कि अस्थि में गंगा को बहाओ, ऐसा होता है। जब हम लोग अस्थि बहाने जाते हैं तो अस्थि में गंगा को बहा देते हैं, गंगा में अस्थि को बहाते हैं। जल्दी बताओ, गंगा में अस्थि को बहाते हैं कि अस्थि में गंगा को बहाते हैं? तो कभी भी गंगा में अस्थि को बहाते हैं। किस में बहाते हैं? गंगा में। तो गंगा में बहाते तो गंगा विलायक हो जाता है, जो बहाते हैं उसको अस्थि जो होता है, समझे, जो मतलब कोई व्यक्ति मरता है उसका जो राख होता है, तो वो क्या हो गया, विलेय हो गया, विलेय। तो समझ गया विलायक और विलेय, समझा कि नहीं समझा? जल्दी बताओ फिर से, विलेय और विलायक समझा है या नहीं समझा है? देखो, जब अगर पूछ दे कि मान के चलो विलियन है, कोई विलियन ले लिए, ये एक विलियन है, आम्ल प्लस में जल, ये एक विलियन है। समझ गया। तो इसमें कौन विलेय है और कौन विलायक है इन दोनों में? जल्दी बताओ। इन दोनों में, या मान के चलो पानी ले लो और जले ले लो, पानी जल तो एक ही हो जाता है, होता है कि नहीं? या यहाँ पे लेते हैं चीनी और जल, या नमक जल ले लो। समझ गया। तो इसमें ये बताना है कि कौन इसमें विलेय है और कौन विलायक है। जल्दी बताओ, कौन विलेय है और कौन विलायक है? देखो, चीनी क्या है? चीनी, चीनी किस में मिल रहा है? चीनी किस में मिल रहा है? पानी में। चीनी किस में मिल रहा है? पानी में। तो चीनी हो जाएगा यहाँ पे विलेय, और जल क्या हो जाएगा? विलायक। जो अपने में मिला ले उसको विलायक बोलते हैं, और जो दूसरे में मिल जाए उसको विलेय बोलते हैं। अब बताओ, सब्जी में तेल मिलते हैं कि तेल में सब्जी मिलते हैं? जल्दी बताओ। सब्जी में तेल हम लोग डालते हैं कि तेल में हम लोग सब्जी डालते हैं? जल्दी बताओ, क्या डालते हैं? तो यहाँ पे सब्जी जो होता है ना, सब्जी, वो तेल को अपने में मिला लेता है, इसीलिए हम सब्जी को क्या कहेंगे? विलायक। और तेल को क्या कहेंगे? विलेय। आगे समझ में? विलायक और विलेय। विलयन का मतलब क्या होता है? घोल। कोई भी पदार्थ हो जो अम्ल हो उसका घोल। समझ गया। विलयन का मतलब घोल, यहाँ पे समझो। चलो एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ कि अम्ल मिलता है जल में कि जल मिलता है अम्ल में? ये बताओ। अम्ल जो होता है, अम्ल मिलता है जल में कि जल मिलता है अम्ल में? कभी भी ध्यान रखना कि अम्ल जो होता है ना, अम्ल मिलता है जल में, बल्कि जल नहीं मिलता है। अम्ल मिलता है जल में और जल नहीं मिलता है अम्ल में, ये याद रखना। जैसे अभी हमने क्या बताया कि सब्जी में तेल में सब्जी नहीं मिलता है, सब्जी में तेल मिलता है। उसी तरह अम्ल में जल नहीं मिलता है, जल में अम्ल मिलता है। समझ गया। जल में अम्ल मिलता है। बैट्रिक का नाम सुना है? बैट्रिक, बैट्रिक। आजकल सिटी रिक्शा में बैट्रिक होता है ना, सिटी रिक्शा जो होता है उसमें बैट्रिक। तो बैट्रिक के तीन हिस्सा में जल होता है। क्या होता है बैट्रिक के 3 हिस्से में? बताओ रे। बैट्रिक के 3 हिस्सा में जल होता है और एक हिस्सा में क्या होता है? अम्ल होता है। अच्छा ये बताओ, बैट्रिक में कौन सा अम्ल होता है? बैट्रिक में H2SO4 ये अम्ल होता है। कभी भी क्वेश्चन कर देगा बैट्रिक में कौन सा अम्ल होता है, तो H2SO4। तो बैट्रिक में कितने हिस्से जल होता है? 3 हिस्से। तो वही बात यहाँ पे हम बोल रहे थे कि अगर जल और अम्ल का विलयन किया जाए तो जल में अम्ल जो है घुलेगा, ये नहीं कि अम्ल में जल घुलेगा। समझ गया। तो इन्हीं के साथ मैं आज इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। जो भी बच्चे वीडियो पर बने हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। केमिस्ट्री है और पहला अध्याय हमने करा दिए हैं, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो।
और ये दूसरा अध्याय है, पूरा चैप्टर इसमें भी कराएंगे बुक का, और बायोलॉजी भी चलेगा, फिजिक्स भी चलेगा, मैथ भी चल रहा है, समझ गए। साथ साथ में हिंदी का भी हम इस पर पूरी कोर्स करवाएंगे। हिंदी जो होता है वर्णिका पार्ट 1 पार्ट 2, समझ गया। बाकी सब्जेक्ट ऑफलाइन चल रहा है। जय हिंद, जय भारत।